सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आशीष पंचाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने धैर्य क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हीरा, जो दुनिया का सबसे बहुमूल्य पदार्थ होता है। हीरा हर एक व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता, जिसमें हीरा भी एक ऐसा हीरा था जो आज हमारा हीरा किसी और के हाथों पे, इसे कोहिनूर हीरा जानते हैं लोग। इसी कोहिनूर हीरा से संबंधित जो कालक्रम है, जो घटना है, उसको हम आपको बताएंगे। और ये पूरे कोहिनूर हीरे की जो घटना है वो एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपके समझ आएंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे हीरे की, जो भारत में हीरा पाया जाता है और विश्व में कहां कहां हीरा के उत्पादक और भंडारण वाले सभी देश हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हीरे की बात करेंगे। हीरा एक क्या है, बहुमूल्य पदार्थ है, ना तो एक धात्विक है और ना ही एक आध्यात्मिक है। यह एक प्रकार का पदार्थ है जो दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ के रूप में जाना जाता है या मजबूत पदार्थ के रूप में जाना जाता है। वो कौन है? हीरा। तो हीरा सबसे पहले क्या है कि हीरा एक बहुमूल्य हमारा पदार्थ है और हीरा कार्बन का अपरूप है, मतलब कार्बन का जो है शुद्धतम रूप है। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। हीरा एक कार्बनिक पदार्थ है। दूसरी बात क्या है कि हीरा का सबसे जो है हीरा सबसे कठोर पदार्थों में गिना जाता है। तीसरी बात क्या है कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव होता है, वो कितना होता है? सबसे ज्यादा तो ये हाई होता है और इसके बाद ये इसका जो वैल्यू होती है वो 2.45 होती है इसकी वैल्यू। और इस पर उच्च डेंसिटी भी पाई जाती है, उच्च घनत्व भी पाया जाता है। दूसरी बात है हीरा कभी भी घुल नहीं सकता किसी भी चीज में, इसलिए हीरा क्या है? विलायक है। ठीक है। और इसलिए ये विद्युत का क्या है? कुचालक है। दोस्तों विद्युत का क्या है? कुचालक है। ठीक है। एक जो तो इसमें विद्युत प्रभावित नहीं होती। आपको बता दें कि ये जब हम हीरे को काट देते हैं तो हीरा भी चमकता है और हीरे का चमकने का कारण होता है इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिव होती है। मतलब क्या होता है कि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा फिर चमकने लगता है। कई बार क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि हीरा क्यों चमकता है, किस कारण चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये हीरा चमकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात क्या है, हीरे की कैसी आकृति है? तो हीरे की जो आकृति होती है वो कार्बन के परमाणु से बंधी रहती है और इस वजह से ये हीरे की जो आकृति होती है वो समचतुष्फलकी होती है। कैसी होती है? समचतुष्फलकी होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगली बात है कि हीरा प्री कैम्ब्रियन युग में एक चट्टान थी जिसे विंध्यक्रम की चट्टान कहा जाता है। वो भारत में स्थित है, कई राज्यों में फैली हुई है ये विंध्यक्रम की चट्टानें। और इसी क्रम की चट्टानों में ये पाए जाने वाला पदार्थ है सर्वाधिक मात्रा में भारत में। बात करते हैं कि प्राचीन काल में हीरा जो हमको मिला था, जो हमारा विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जाना जाता था, वो कोहिनूर हीरा पुरप्पा क्रम की चट्टानें थी आंध्र प्रदेश में। कहां पर स्थित है? गोंडवाना क्रम की एक गोलकुंडा की खान है जिसमें वहां पर सभी चट्टानें हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कही जाती हैं। उसी पर ये कोहिनूर हीरा स्थित था। बात करते हैं आगे भारत में स्थित हीरे की कहां कहां खानें हैं। तो भारत में स्थित में सबसे वो बड़ी खान है पूरे भारत के अंदर, वो है पन्ना की खान, जो मध्य प्रदेश राज्य में सतना जिले के पास स्थित है पन्ना की खान। और पन्ना की खान विश्व प्रसिद्ध हीरे की खानों में इसको गिना जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश से दूसरा जो नंबर है राज्य का वो आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जो है जिले हैं, अनंतपुर जिले हैं, कुन्नूर जिले हैं और कृष्णा गोदावरी की घाटी के आसपास कुछ हमें हीरे के सोर्स मिलते हैं। बात करते हैं और अन्य राज्यों में, तो अन्य राज्यों में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच एक बेसिन है जो महानदी बेसिन है। और महानदी बेसिन में दो जिलों के आसपास पाई जाती है, वो है महानदी घाटी में संबलपुर एवं चंद्रपुर जिले के आसपास हीरे के कुछ हमें सोर्स देखने को मिले हैं। बात करते हैं हीरे की कटाई छटाई वाली सबसे बड़ी मंडी भारत के अंदर कहां पर है? तो वो मुंबई और सूरत के अंतर्गत स्थित है। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। भारत में हीरे को लेकर के एक मुख्यालय भी बनाया गया है और वो हीरे का मुख्यालय है वो है खजुराहो में। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही पड़ता है खजुराहो। तो वहां पर आपके क्या है,
हीरे का मुख्यालय सेट किया गया है। हीरे से संबंधित चीजें वहां आपको समझने को मौका मिलेगा वहां जाने में। इसके बाद आपको बता दें कि भारत में आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इस तरह से राज्यों में क्रम आपको देखने को मिलेगा। अगर विश्व में सबसे बड़ी खान हीरे की देखी जाए तो जो दक्षिण अफ्रीका में है स्थित है किम्बरले की खान। किम्बरले की खान पूरे दुनिया में एक हीरे के लिए फेमस खान है जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट दुनिया में सबसे बड़ी खान की बात। यदि हम आंकड़ा देखें तो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने हीरे का उत्पादन किया है, फिर कांगो ने किया है, फिर बोत्सवाना ने किया है, फिर दक्षिण अफ्रीका ने किया है और फिर रूस ने किया है। इस तरह से कुछ उत्पादक और भंडारण, ये उत्पादक और भंडारण हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो इन पर हमारा ध्यान सिर्फ केवल जब हम परीक्षा के समय पर हो तो इनको जो है आर्थिक परिदृश्य की एक बुक आती है समय के अनुसार, उससे हम उसको समझ सकते हैं। मगर अभी का आंकड़ा जो आपको मैंने दिया है वो ऑस्ट्रेलिया है, कांगो, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है और रूस है। तो ये हीरे के कुछ उत्पादक और भंडारण वाले देश हैं, तो इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। और भारत में सिर्फ पन्ना की खान को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी याद आपको रखना पड़ेगा। तो आज हीरे से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे वो सभी क्वेश्चनों को आपके समझ हम लेकर आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है हीरे से संबंधित। कई बार वनडे एग्जाम में सीधा पूछ लेता है तो कठोर पदार्थ कौन है, तो हीरा है। सबसे ज्यादा उच्च क्या कहते हैं अपवर्तनांक के बारे में पूछ लेता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने बिल्कुल सेट करके रखे हैं, उन सभी को आप स्क्रीनशॉट लेकर के और अच्छे से चीजें समझ सकते हैं। कुछ हमारे द्वारा बताई गई चीजें हैं, ऐसा ना करें कि स्क्रीनशॉट लेके आगे निकल जाएं आप। जो बताई गई चीजें हैं उनको पूरा वीडियो के माध्यम से सुने। तो आज का हमारा वीडियो कितने लोगों को अच्छा लगा है कमेंट करके बताएं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आपके समझ फिर हम लेकर आए हैं, ऐसे पदार्थ को लेकर के आएंगे, ऐसे धातु या तत्व ये जो भी कुछ है वो लेकर के आएंगे खनिज से संसाधन से संबंधित, ठीक है ना। तो यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों जरूर जाइएगा। इसके बाद हमारे अभी चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी तैयार आरओ की भर्ती परीक्षा पे लगे हुए हैं, ये बिल्कुल एक क्रैश कोर्स है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स 2024 भी बहुत नजदीक आने वाला है धीरे धीरे करके, उसकी भी तैयारी में लगे तो उनको जल्दी से जल्दी शेयर करिए और बताइए यूट्यूब चैनल के बारे में। फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।